श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन बोले, आपने जिन अति गुप्त आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उन्हें सुनकर अब मेरा भ्रम दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के बारे में आपसे विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा को जाना है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपके वास्तविक रूप को अपने सामने देख रहा हूं, जैसा कि आपने स्वयं बताया है, परंतु मैं ये देखने की इच्छा रखता हूं कि आप इस संसार में कैसे आए हैं। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप मानते हैं कि मैं आपके असीम विराट रूप को देख सकता हूं, तो दया करके मुझे वो दिखलाइए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, अब तुम मेरे दिव्य और रंग बिरंगे स्वरूपों को देखो, जो सैकड़ों और हजारों प्रकार के हैं। हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवों के विभिन्न स्वरूपों को यहाँ देखो। तुम वे अनेक आश्चर्यजनक रूपों को देखो, जिन्हें पहले कभी किसी ने न तो देखा है, न सुना है। हे अर्जुन, तुमको जो कुछ भी देखना हो, वो सब एक साथ मेरे इस शरीर में देख लो। यह विश्वरूप तुम्हें वो सब दिखा सकता है, जो तुम अभी देखना चाहते हो और जो कुछ भी तुम भविष्य में देखना चाहोगे। यहाँ गतिशील और स्थिर सब कुछ एक ही स्थान पर है, परंतु तुम मुझे अपनी वर्तमान आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे दिव्य वैभव को देखो। संजय ने कहा, हे राजा, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्वरूप में अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें और अनगिनत अद्भुत दृश्य देखे। वो रूप अनेक दिव्य आभूषणों से सजा हुआ था और अनेक दिव्य हथियार धारण किए हुए था। उसने दिव्य मालाएं और वस्त्र पहने थे और उसके शरीर पर अनेक दिव्य सुगंधें लगी हुई थीं। सब कुछ अद्भुत, तेजस्वी, असीम और सर्वव्यापी था। यदि आकाश में सैकड़ों हजारों सूर्य एकाएक उदित हो जाएं, तब भी उनका प्रकाश परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की दिव्यता के समक्ष शायद ही टिक पाए। उस काल में अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर अनेक हजारों रूप में विभक्त सार्वभौमिक अनंत ब्रह्मांड को देख सकता था। तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित हुए अर्जुन के सिर के बाल खड़े हो गए। उसने प्रणाम करने के लिए अपना सर झुकाया और हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु कृष्ण, मैं देख रहा हूं कि आपके शरीर में सभी देवगण और अन्य कई जीव जंतु एकत्रित हैं। मैं कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी और सभी ऋषि मुनियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूं, जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं और जिनकी कोई सीमा नहीं है। मैं आप में कोई अंत नहीं देखता, कोई मध्य नहीं देखता और कोई शुरुआत नहीं देखता। सर्वत्र ही आपके इस दीप्त रूप को देख सकता हूं, जिस पर अनेक मुकुट, गदाएं और चक्र सुशोभित हैं, परंतु इसके चारों ओर फैले चकाचौंध भरे तेज के कारण उसे देखना कठिन है, जो ज्वलंत अग्नि की भांति या सूर्य के अपार प्रकाश की तरह चारों ओर फैल रहा है। आप ही परम सत्य और ज्ञान के स्रोत हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के आधार हैं। आप अविनाशी और सबसे प्राचीन हैं। आप ही सनातन धर्म के पालक हैं और भगवान हैं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। आपकी कोई उत्पत्ति, मध्य या अंत नहीं है। आपकी महिमा अपरिमित है। आपके अनगिनत हाथ हैं और सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं देख सकता हूं कि आपके मुंह से प्रज्वलित आग निकल रही है और आपके तेज से यह पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। यद्यपि आप एक हैं, आकाश, लोक और सारे ग्रह और उनके बीच का सारा स्थान आपके शरीर से व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत और भयानक स्वरूप को देखकर सारे लोकमंडल भयभीत हैं। देवगणों का समूह आपकी शरण में आ रहा है और आपके भीतर समा रहा है। उनमें से कुछ बहुत डरे हुए हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महान ऋषि और सिद्धगण, कल्याण हो, कहते हुए वेद मंत्रों का उच्चारण कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव के विविध स्वरूप, आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष,
असुर और सिद्ध देव सभी आपको विस्मय से निहार रहे हैं। हे महाबाहो, आपके अनेक मुख, नेत्रों, बाहुओं, जांघों, पैरों, पेटों और भयानक दांतों वाले विशाल रूप को देखकर देवताओं सहित सभी लोग बहुत व्याकुल हैं, और मैं भी उनकी तरह हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, विविध ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुंह बाए हुए और बड़ी बड़ी चमकती आंखें रखते हुए देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। अब मैं न तो स्थिरता रख पा रहा हूं और न ही अपने मानसिक संतुलन को बनाए रख पा रहा हूं। हे प्रभुओं के प्रभु, हे संसार के निवास, मुझ पर दया करो। मैं इस तरह से आपके प्रलय की आग वाले मुखों और भयावह दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सभी दिशाओं से मोहित हो रहा हूं। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने सहायक राजाओं के साथ, भीष्म, द्रोण और कर्ण के साथ साथ हमारे योद्धा भी आपके भयानक मोह में घुस रहे हैं, और उनमें से कुछ के सिर आपके दांतों के बीच कुचले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों की अनेक लहरें समुद्र में बहती हैं, वैसे ही ये सभी महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हे विष्णु, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने ज्वलंत मुखों के साथ हर ओर के लोगों को निगल रहे हो। तुम पूरे ब्रह्मांड को अपनी चमक से भरकर अपनी भयानक, झुलसाने वाली किरणों के साथ प्रकट हो रहे हो। हे प्रभुओं के प्रभु, इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। मैं आपको नमन करता हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है। परमेश्वर ने कहा, मैं काल हूँ, समस्त संसार का विनाश करता हूँ और मैं यहाँ सभी लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम, पांडवों के सिवाय दोनों पक्षों के सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए उठ जाओ, युद्ध की तैयारी करो और विजयश्री प्राप्त करो। अपने शत्रुओं को हराकर समृद्ध राज्य का आनंद लो। मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सव्यसाची, तुम युद्ध में मात्र एक उपकरण हो सकते हो। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण जैसे महान योद्धा पहले ही आपके द्वारा समाप्त किए जा चुके हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि आप शत्रुओं का नाश करें और विचलित न हों। आप दिलेरी से युद्ध करें, आप युद्ध में विजयी होंगे। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर अर्जुन कांपने लगा और बारंबार हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। फिर वो भयभीत होकर और थर थर कांपती हुई वाणी में कृष्ण से इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के सुनाई पड़ने से संसार आनंदमय हो जाता है और लोग आप में रम जाते हैं। यद्यपि ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष आपको पूजते हैं, पर असुरगण डरते हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह उचित है। हे महात्मन, तुम ब्रह्मा से भी महान हो, तुम मूल सृष्टिकर्ता हो, तो वे तुम्हें आदरपूर्ण प्रणाम क्यों न करें? हे अनंत, देवताओं के देवता, ब्रह्मांड के शरणदाता, तुम परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और इस भौतिक अभिव्यक्ति से परे हो। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं और इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। आप वायु हैं और परम नियंत्रक भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं और चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह भी हैं। इसलिए मैं आपको हजार बार और बार बार नमन करता हूँ। सामने से, पीछे से और हर तरफ से आपको नमस्कार। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं। आपको अपना मित्र मानकर मैंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो आपको पसंद नहीं होगा। हे कृष्ण, हे यादव और हे मित्र जैसे संबोधनों से आपको पुकारा है। ये सब मैंने अनजाने में और मित्रता के वश होकर किया है। यदि मैंने अज्ञानतावश कोई गलती की हो या आपके साथ मजाक किया हो, तो कृपया मुझे माफ करें। मैंने कई बार आपके साथ मजाक किया है और अकेले में या दोस्तों के सामने आपका अनादर किया है। हे अच्युत, कृपया मुझे इन सभी अपराधों के लिए क्षमा करें।
आप इस सारे चल और अचल संसार के पिता हैं। आप परम पूजनीय श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु हैं। आप जैसे कोई नहीं, न ही कोई आपके समान हो सकता है। असीमित शक्ति वाले प्रभु, आपके ऊपर तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। हे सर्वोच्च भगवान, आप हर प्राणी द्वारा पूजे जाने वाले हैं। इसलिए मैं नमन करता हूं और आपकी कृपा की भीख मांगता हूं। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की उद्दंडता को सहता है, एक मित्र अपने मित्र की निर्लजता सहन करता है, या एक पति अपनी पत्नी की अभद्रता को सहन करता है, उसी प्रकार कृपया आप भी मेरी गलतियों को सहन करें। मैंने पहले कभी इस विराट रूप का दर्शन नहीं किया। इसे देखकर मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। इसलिए हे देवों के देव, हे जगन निवास, मुझ पर कृपा करें और अपना पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप पुनः दिखाएं। हे विराट रूप वाले, हे हजार भुजाओं वाले भगवान, मैं तुम्हारे मुकुटधारी 4 भुजा वाले रूप को देखना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हारे 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल हो। मैं इसी रूप के दर्शन की इच्छा रखता हूँ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप के दर्शन कराए हैं। तुमसे पहले आज तक किसी ने भी इस असीम और चमकीले प्रकाश से भरे आदि रूप को नहीं देखा था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पहले किसी ने मेरा यह विश्वरूप नहीं देखा, क्योंकि न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ, दान और पुण्य कर्मों से, और न ही कठोर तपस्या से कोई मुझे इस रूप में, इस संसार में देख सकता है। तुम मेरे इस भयावह स्वरूप को देखकर अत्यधिक विचलित और मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। मेरे भक्त, तुम सभी चिंताओं से फिर से मुक्त हो जाओ। तुम शांत मन से अब अपना वांछित स्वरूप देख सकते हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। इस प्रकार अर्जुन से कहने के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाले अपने रूप को दिखाकर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि स्वरूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत मनोहारी मानवीय रूप को देखकर मेरा मन अब शांत हो गया है और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आया हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिस स्वरूप को तुमने इस समय देखा है, उस जैसे स्वरूप को देख पाना बहुत ही कठिन है। सभी देवता भी इस स्वरूप को देखने का अवसर सदा ढूंढते रहते हैं, जो परम प्रिय है। तुम्हारे दिव्य चक्षुओं को दिखाई देने वाले उस स्वरूप को न तो वेदों के अध्ययन से, न ही कठिन तपस्याओं से, न ही दान से और न ही पूजा से जाना जा सकता है। इन साधनों से कोई मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं तुम्हारे समक्ष जैसे खड़ा हूँ, उस रूप में जाना जा सकता हूँ और मेरा साक्षात दर्शन हो सकता है। उसी के बाद तुम मेरे ज्ञान को समझ पाओगे। मेरे प्रिय अर्जुन, वो व्यक्ति जो मेरे शुद्ध भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहता है, जो कर्मों तथा मन के दोषों से मुक्त है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है और जो सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव रखता है, वह निश्चित ही मेरे पास पहुंचता है।